डूबा है मेरा बदन मेरे ही लहू में, डूबा है मेरा बदन मेरे ही लहू में, कांच के टुकड़े पे भरोसे की सजा है। ये कांच के टुकड़े पे भरोसे की सजा है। देखो तो दरवाजे पे दस्तक किसने दी, ज़रा देखो तो दरवाजे पे दस्तक किसने दी। अगर इश्क हो तो कह देना यहाँ दिल नहीं रहता। ये शेरो शायरी तो यूँ ही मुझे अच्छी लगती है, तो ऐसे ही पहले तो हेलो, हाय, राम राम, नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल, ओम साई राम। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल में। डॉक्टर नीतू सिंह आप सबका स्वागत करती है। और आज मैं बहुत खुश हूँ, तो इन खुशियों को आप लोगों के साथ क्यों ना शेयर करूँ। ये दिमाग में आया, ये मन में आया, और मैं अपने प्यारे प्यारे दोस्तों के साथ में, फ्रेंड्स के साथ में मैं सामने आ गई, और अपनी खुशी को लेके आपको खुश करने, खुद को खुश करने, और बस खुश होने के लिए। क्योंकि खुशी का कोई पैमाना नहीं है। खुशी मतलब इतनी मिल गई, इतनी मिल गई, इतनी मिल गई, इतनी, ऐसा कुछ नहीं है। खुशी का कोई पैमाना नहीं है। खुशी सागर है, खुशी दरिया है, खुशी आसमान है, जिसका कोई अंत नहीं कि कहाँ जाके ख़त्म है। तो खुश रहना मतलब खुश रहना, इसका कोई अंत नहीं है। बस आप खुश रहो, किसी भी हालत में, किसी भी सिचुएशन में, कैसे भी करके आप अगर खुश रहोगे ना, तो कोई भी ऐसी अगर बात आई जो आपको परेशान कर रही है, जो आपको दुखी कर रही है, और आप खुश हो गए चुटकी में, अपने आप से पूछा, अपने माइंड से कहा कि अभी तो मैं खुश हूँ, और सिर्फ कहा नहीं, दिल से, यहाँ से अगर आप खुश हो तो सब बातें ख़त्म हो जाती है, आप खुश हो जाते हो। तो खुश रहो, मस्त रहो, मस्त मलंग टाइप से आप इस तरीके से खुश रहने का कोई फिर से अगेन कि खुश रहने का कोई पैमाना नहीं है। बस खुश रहना है और खुश रखना है, और खुशी खुशी इस दुनिया से जाना है। बस यही, और यही एक फंडा है मेरा। जितना मैं आप लोगों को खुश रखना और कैसे खुश रह सकते हैं मैं बता सकती हूँ, मैं बताती रहूँगी, बताती आऊँगी, अच्छी अच्छी वीडियो लाती रहूँगी। और आप लोग ऐसे ही लाइक, शेयर, सब्सक्राइब आप लोग करते रहिए। मैं थैंक यू अभी ये भी कहना चाहूँगी कि 100 से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं हमारे। तो अभी तो छोटे से निन्नू निन्नू सा परिवार हमारा अभी बढ़ रहा है धीरे धीरे, और उम्मीद है कि आगे भी बढ़ता रहेगा। आप लोग ऐसे ही छोटी छोटी सी बात, नॉर्मल सी बातें जो अभी हो रही है, जो अभी मैं फ़ील कर रही हूँ, जो बातें होती है, जो हकीकत की बातें होती है, मैं वही बातें आप लोगों के सामने में लेकर आती हूँ। तो होप कि आप लोगों को अच्छा लगता होगा, और आप कमेंट्स के थ्रू आप ज़रूर बताया करो, क्योंकि इससे क्या होता है कि हमें भी अच्छा लगता है, और कि हमें ये जान के अच्छा लगता है कि चलो हमारे फ्रेंड्स को, हमारे दोस्तों को हमारी वीडियो अच्छी लगती है, हमारी बातें अच्छी लगती है। तो आप लोग कमेंट्स ज़रूर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें, शेयर भी ज़रूर करें। आप खुश इतने रहो, इतने खुश रहो, इतने खुशी आप अपने ज़िंदगी में शामिल करो कि कोई देख के कहे कि अरे यार, ये इतने खुश कैसे रह लेते हैं। परेशानी तो सबके साथ है, परेशानियाँ तो सबके साथ है, होती रहती है, बहुत सारी घटनाएँ घटती रहती है, बहुत सारी परेशानी होती रहती है। मगर ये लोग या ये शख्स या जो ये सामने पर्सन है, वो इतना खुश कैसे रह सकता है? ऐसी कौन सी खुशी की चाबी मिल गई है, ऐसा कौन सा खजाना मिल गया है खुशी का, जो ये जब देखो तब ये खुश रहते हैं। तो लोग ये सोचने पे मजबूर हो जाए, आप इतनी मुस्कुराहट रखो अपने फेस पे, और ये मुस्कुराहट आपको आर्टिफिशियल नहीं, आप जेन्युइन में अंदर से, इनर, बिल्कुल आपकी जो एक इनर फीलिंग जो आपकी खुशियों वाली आती है, आप वो हैप्पीनेस वो लेकर आओ, और आप उस तरीके से खुश रहो। क्योंकि आप आर्टिफिशियल और इस तरीके से करोगे तो मिनट के लिए कि आप किसी को देखे
ऐसे करोगे आप नेचुरल नेचुरल मुस्कुराहट ना आप हमेशा रखो, क्योंकि अगर आप अंदर से मुस्कुराते हो तो एक फेस पे तेज होता है आपका, वो दिखता है कि ये पर्सन अंदर से खुश है, अंदर से वो सेटिस्फाइड है। लाइफ में सेटिस्फाइड होना बहुत ज़रूरी है। जो भी चीज़ है, जितना भी मिला है, मेरा एक छोटा सा एक मंत्र है कि जो प्राप्त है वो पर्याप्त है, जो हमें मिला है वो बहुत है। किसी के पास तो कुछ नहीं होता। आप ये देखो जो हमारे पास है वो बहुत है। गॉड को थैंक करो कि जो मिला है वो बहुत है, और उस शुक्रिया के साथ में आप खुश होना सीखो। आप खुश रहो, आप मस्त रहो और सेटिस्फाइड रहो अपनी लाइफ से। अगर आप और की चाहत रखोगे ना कि इतना मिला और इतना मिल जाएगा तो खुशियाँ हासिल हो जाएगी, तो ये बहुत गलत बात है। ये ऐसे नहीं होता है कि आपको जो मिला है इतना है और इतने ही में हम खुश हैं, तो वो खुशियाँ हैं। मुझे एक अपने मतलब मैं जब छोटी थी तो मुझे एक स्टोरी याद आती है कि मैं रोज़ मॉर्निंग में टेरेस पे मतलब घूमते हुए मेरी आदत थी कि मैं ब्रश करने के लिए मैं चली जाती थी। और मैं मतलब मेरे टेरेस के पीछे ही छोटे ही मतलब उस साइड में एक नीचे एक छोटा सा घर था, और उसमें जो जैसे मज़दूर वगैरह जो काम करते हैं या जो रिक्शा चलाते हैं तो वो रेंट पे उन्होंने ले रखा था। तो मैं जब भी आती मतलब वो वाइफ हस्बैंड देन एक उनका छोटा बेटा था। तो जब भी बहुत प्यार से रहते थे वो, बहुत प्यार से। तो मैं जब भी जाती तो उन लोगों को मैं ज़रूर देखती कि मॉर्निंग के टाइम का शेड्यूल उनका एंड उसके बाद वो काम पे निकलते, या वो जिस तरीके से साथ बैठ के खाते पीते, मैं वो सब उनको देखती और मुझे बहुत अच्छा लगता था। एक दिन मैं ऐसे ही ब्रश करने के लिए मैं ऊपर गई, मैंने छोटे से बच्चे को मैंने देखा कि उसकी मम्मी तैयार कर रही है एंड वो जब वो अपनी शर्ट की बटन लगा रहा है, मम्मी उसके पराठे बना रही थी। एंड मैं देख रही हूँ कि इतनी छोटी सी डिब्बी थी, एक शीशी की बॉटल थी, और उस बॉटल में आप देखोगे सरसों तेल, मतलब वो सरसों तेल रखा हुआ था और उससे वो पराठे बना रहे थे। एंड आप इमेजिन नहीं कर सकते हो, उस बच्चे ने इतने खुश होके बोला कि ओ आज पराठे। तो मैं और रुक गई मैं देखने के लिए, अच्छा ये क्या बात करते हैं, क्योंकि ये बढ़ जाती है जब आप देखते हो ना कहीं कुछ अच्छा हो रहा है तो आपको देखने का मन करता है, सुनने को मन करता है। मैं रुक गई। तो वो बोलती है कि उसकी मदर ने बोला कि हाँ आज आपका बर्थडे है ना, तो आज पराठे नहीं आज खीर भी है। और वो बच्चा जो खुश हुआ था कि सरसों तेल में जो उसकी मम्मी पराठे बना रही थी, और उससे जो उसने अपनी खुशियाँ जाहिर की, एंड खीर खीर से जो उसने ज़ाहिर किया वो मतलब वो शब्द नहीं है मेरे पास कहने की। वो हैप्पीनेस मैं आई थिंक वो कोई देख के या शायद कोई महसूस खुद पे करेगा तो वो अनुभव हो सकता है, अदरवाइज़ नहीं। तो जो मैंने वो खुशी देखी कि जो इतनी सी चीज़ में, उस सरसों के पराठे में जो वो हैप्पीनेस आई, जो वो खुशियाँ आई, वो शायद किसी भी चीज़ में नहीं है। वो कोई बर्गर, पिज़्ज़ा या कोई बहुत महँगे से केक में नहीं है, जो उस सरसों के तेल के पराठे में थी। जो उस माँ के हाथ से जो प्यार से वो जो बन रहा था और जो वो खुशियाँ झलक रही थी और वो जो बता रही थी, वो कहीं नहीं था। वो चीज़ आप मतलब मैं पूरी कहानी अगर आपको बताऊँ, तो उस दिन मैं ये सोच के कि मैंने ये सोचा कि इसका बर्थडे है और मैं कोई गिफ्ट दे देती हूँ। मैं मम्मा को जाके बोली, मम्मा मेरे को ना वो नीचे अनीता दी है, उनको मैं ना जाके मेरे को गिफ्ट देना, उनके बच्चे का बर्थडे है। तो मैंने कहा कि अरे पूछ लो। अब देखो क्या चीज़ है कि एक उस क्लास के जो हम कहते हैं कि चलो ठीक है कि बहुत एक बहुत अमीर, बहुत ऐसे लोग, और मुझे उनको और उनके स्वाभिमान को ठेस पहुँचाते हुए डर लग रहा था कि मैं उनको क्या दूँ जिससे कि वो बुरा ना माने। मम्मा ने बोला कि आप जाके पूछ लो कि अगर मैं कोई गिफ्ट इसको दे दूँ तो आप बुरा तो नहीं मानोगे। मुझे पूछना पड़ा था उनसे कि मैं इस बच्चे को अगर कोई गिफ्ट देती हूँ तो आप माइंड तो नहीं करोगे। प्यार से आप ये सोचना कि बड़ी दीदी ने दिया है और मैं प्यार से इसको वो गिफ्ट दूँगी। और उसने बहुत अच्छे से कहा ठीक है आप दे दीजिएगा। देन वो जो मेरे को खुशी मिली, वो खुशी तो वो मैं नहीं बयान कर सकती, और जो मैंने देखा उस परिवार की खुशी, उस बच्चे की खुशी, तो वो मैं सच में बयान नहीं कर सकती। कहने का मतलब ये चीज़ है
कि खुशी बहुत सारी महँगी चीज़, बहुत सारे आडंबर से नहीं है, और बहुत सारी जो कि आप चीज़ चाहत कि अभी बस ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, उसमें नहीं है। खुशियाँ बहुत छोटी सी चीज़ों में, बहुत छोटी सी चीज़, बहुत छोटे से पल में है, बहुत छोटे से क्षण में है। आप हर एक छोटी-छोटी बातों को आप एन्जॉय कर सकते हो, आप खुश रह सकते हो। आप बस अपने ज़िंदगी में, अपने दिमाग में, अपने ज़िंदगी की डायरी में ये शामिल करो कि इतनी सी खुशियाँ अगर मिली है ना, दिखी है, उसे अभी और अभी इसी वक़्त जी लेनी है। किसी भी चीज़ में आप बिल्कुल फेयर रहो, लॉन्ग टाइम रहो, लंबे टाइम तक टिको। क्योंकि क्या है कि अगर आप कोई काम करते हो, आप उसमें अगर सैटिस्फाइड हो, तो आप पूरे लंबे टाइम तक कंप्लीट आप ये सोचो कि ये वक़्त मैंने यहीं दे दिया है क्योंकि मैं यहाँ सैटिस्फाइड हूँ, यहीं पे करना है। आप किसी रिलेशनशिप में हो, तो वहाँ पे भी आप फेयर रहो। आप बिल्कुल लास्ट तक आप उस साथ को निभाओ, निभाने की क्षमता रखो। जैसे कि मान लो कि आप कहीं बैठे हो, मैं रिलेशनशिप की ही बात करती हूँ कि अगर आप कहीं बैठे हुए हो और कोई पर्सन, मान लो कि वो हो सकता है कि आपको नहीं पता है या आपके साथ वो बैठना चाहता है या बैठना चाहती है या बातें करना चाहती है, एंड अगर आप देखते हो कि बिना किसी वजह के, कोई वजह नहीं है, और बिना किसी वजह के अगर आपके साथ वो घंटों तक बैठा रह जाता है या बैठी रह जाती है, और कोई जाने की जल्दबाजी नहीं है, कोई चुल नहीं मची है कि मुझे जाना है, कुछ दिखाना है कि जो मैं बस अब बहुत काम है और मैं जा रहा हूँ या जा रही हूँ, तो दैट मीन कि वो अपनी लाइफ से सेटिस्फाइड है, एंड वो बहुत आराम से आपके पास में बैठना चाहता है या बैठना चाहती है, और सॉरी माफ़ी चाहूँगी, और आपकी बातें आराम से कोई सुनता है या सुनती है। तो ये होता है, ये बस ये एक अननोन पर्सन जो वो आपको जान रहा है या जाने, मगर आप नहीं जान रहे हो, बट वो आपसे अपनी ताल्लुकात बढ़ाना चाह रहा है या मतलब बढ़ानी चाह रही है। तो ये कहने का मतलब है कि वहाँ पे लाइफ से वो सेटिस्फाइड है, अपनी बातों से सेटिस्फाइड है, और जो वो करना चाह रहा है या करना चाह रही है उससे सेटिस्फाइड है। मैं जो कहना चाह रही हूँ वो समझने की कोशिश आप लोग करिएगा कि अगर हम सेटिस्फाइड हैं, तो किसी भी काम को करने के लिए हम आगे बढ़ते हैं, किसी भी काम को, क्योंकि हम सेटिस्फाइड हैं, एंड हमें पता है वो करके हमें खुशियाँ मिलेगी, तो उस चीज़ को करने के लिए हम आगे बढ़ते हैं। अगर आपको ये पता है कि आप अगर इस काम को करके सेटिस्फाइड नहीं हो, तो आप आगे मत बढ़ो, फिर आप वो काम मत करो जिससे आपको खुशी मिलती है, जिससे आपको लगता है कि मैं इससे सचमुच में खुश रह सकता हूँ या रह सकती हूँ, देन आप वो काम करो, अदरवाइज़ आप वो काम ना करो। तो कहने का मतलब यही है, एक फिर से छोटी-सी मगर बहुत ही अहम और ज़िंदगी से रिलेटेड, लाइफ़ से रिलेटेड, दिमाग से रिलेटेड, और आपके पूरे कार्य हर दिन की जब तक कि ये साँस चल रही है, तब तक के लिए रिलेटेड, कि आप खुश रहो, मस्त रहो, और खुश होके, बिंदास होके, खोल के जियो। अच्छे से जियो, मस्त रहो। कोई छोटी-सी खुशियाँ कहीं दिखती है, कहीं मिलती है, उसे शेयर करो, उसे देखो। क्यों कई सारी चीज़ें मुझे रास्ते चलते हुए किसी चीज़ में मैं कहीं देखती हूँ, कुछ अच्छी चीज़ें मुझे दिख जाती है, मैं खुश हो जाती हूँ। मेरी एक बहुत मैं अपने में कहूँगी कि एक मेरी बहुत अच्छी आदत है कि वो मेमोरी मैं इकट्ठा करती हूँ, क्योंकि मैं वो क्लिक करती हूँ, वो वीडियोस बनाती हूँ, वो पिक क्लिक करती हूँ, और वो मैं इकट्ठा करती हूँ अपने पास में। बट जो मेमोरीज़ मुझे हार्म करता है, अगर मैं किसी चीज़ से, कि ये मेमोरीज़ मुझे कई बार मुझे दुखी करता है या हार्म करता है, उसे हमेशा के लिए मैं डिलीट करती हूँ, कभी नहीं रखती मैं, कभी नहीं। वैसे पहले आदत थी कि मैं रखती थी, बट नहीं, जैसे-जैसे आपको ज़िंदगी समझ में आती है, जैसे-जैसे आप अपने अंदर एक अच्छी-सी थॉट्स क्रिएट करते हो, जैसे-जैसे आपको पता है दिस इज़ कॉल्ड लाइफ़, कि ये लाइफ़ है, एंड लाइफ़ बहुत ब्यूटीफुल है,
बहुत ब्यूटीफुल है और आपको उसी तरीके से जीना है। देन आपको जो चीज़ें परेशान करती है, जो चीज़ें आपको दुखी करती है, उदास करती है, उस चीज़ को हमेशा के लिए ख़त्म कर दो, हमेशा के लिए ख़त्म कर दो। कभी मत आने दो, कभी मेमोरीज़ में आने ही मत दो। सोचो ही नहीं कि कुछ ऐसा कुछ हुआ था। वो चीज़ें ज़रूर इकट्ठा करो, वो चीज़ ज़रूर रखो जिसको देख के आपके फेस पे एक अच्छी-सी मुस्कुराहट आए, आँखों में एक अच्छी-सी चमक आए। देखने के साथ आपको हो, आप किसी भी सिचुएशन में हो, कैसे भी बैठे हो, किधर पे भी हो, आप या तो कभी परेशान हो या कभी आप कुछ सोच रहे हो, देन आप वो चीज़ें देखो ना, देखो तो कितना अच्छा लगता है, आपको खुशी मिलती है, आप हँसते हो या अच्छी वाली मेमोरीज़ में आप चले जाते हो। तो इन चीज़ों को ज़रूर रखो, लेकिन जो हार्म करती है उसे कभी भी मत रखो। तो ये मैं अपने लाइफ में ज़रूर इम्प्लीमेंट करती हूँ। मेरे को जो चीज़ें अच्छी लगती है, वो चीज़ें मुझे अच्छी लगती है। मैं किसी की परवाह नहीं करती। कोई कि अरे इसे टाइम कैसे मिल जाता है? सभी पूछते हैं मुझसे कि तुम्हें टाइम कैसे मिल जाता है कि तुम इस तरीके की के छोटी-छोटी सी चीज़ें, मतलब कोई अगर मेरे घर में कुछ बातें हो रही हो, बिकॉज़ एनी टाइम हमारे हाथ में फ़ोन होता है और मान लो हम सारी फैमिलीज़ अगर बैठे हुए हैं तो कुछ अच्छी बातें हो गई, देन मेरा फ़ोन वो वीडियो मोड पे चला जाता है एंड वो एक अच्छी सी वीडियो, छोटी-सी मगर अच्छी सी बन जाती है वीडियो। इसी तरीके से अगर कुछ मैं बाहर देखती हूँ या कुछ बाहर मुझे अच्छा लगता है, मैं ज़रूर क्लिक करती हूँ और मैं ज़रूर रखती हूँ। तो ये एक अच्छी आदत है मेरे में, पता नहीं आप लोगों को अच्छी लगती हो या नहीं लगती। या आप बहुतों की ऐसी आदत होगी, बहुत लोगों को फ़ोटोग्राफ़ी की या ऐसे मेमोरीज़ कलेक्ट करने की हैबिट होती है और होप कि आप मेरी बात समझ रहे होंगे कि कितना अच्छा लगता है, मन को कितनी शांति मिलती है और हम कितने खुश होते हैं। तो ये रही आज की बात। कैसे भी किसी भी तरीके से खुश रहो, खुश परमानेंट रखो, हमेशा के लिए, खुश तत्काल के लिए नहीं, कि अभी इस क्षण में इतना सा हम खुश रह रहे हैं, देन उसके बाद तो फिर काम है, परेशानी है, फिर सोचना है, फिर वही ज़िंदगी है। नहीं, ज़िंदगी को, ये साँस जो है ना, ये धड़कन, ये साँस जब तक चल रही है, खुश होके चेयर अप होके जियो, मस्त रहो, खुश रहो और बस खुश रहो, वीडियोज़ देखते रहो मेरे और खुश रहो। आप सबको मेरा बहुत-बहुत शुक्रिया कि आप सब वीडियो वॉच करते हो मेरा और करते रहो ऐसे ही करके। क्योंकि आप अगर ऐसे ही वॉच करोगे तो आप ऐसे ही खुश रहोगे। जितनी देर मेरी वीडियो, और मेरी वीडियो एंड तक ज़रूर देखो, एंड तक बने रहो। मुझे लगता है कि पता नहीं कि एंड तक देखते हैं या नहीं देखते, तो एंड तक ज़रूर देखो। एंड तक देखने के बाद कमेंट्स की भी मैं होप करूँगी, इंतज़ार करूँगी। और ख़त्म करें अब बात, तो बाय बाय। मंदिर मस्जिद जाने से क्या फ़ायदा, चलो किसी रोते हुए बच्चे को हंसाया जाए, जगजीत सिंह की गज़ल है। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए राम राम, प्रणाम, नमस्कार, ओम साई राम। फिर मिलते हैं। डॉक्टर नीतू सिंह को दीजिए इजाज़त, हंसते हुए ज़रूर मिलते हैं।